नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य विश्वगुरु भारत वसुधैव कुटुंबकम पर। और साथियों, आज हम बात करेंगे आने वाले वर्ष 2026 से लेकर 2029 तक ईश्वर जो प्रकृति के माध्यम से तांडव करने वाले हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। क्यों ईश्वरीय शक्ति प्रकृति के माध्यम से मानव जीवन को तहस नहस करने के लिए आतुर है, और इस आपदा से हम अपने आप को या अपने परिवार को किस कार्यों के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, जहाँ तक मेरा मानना है, जो इन प्राकृतिक आपदाओं के आने का जो मुख्य कारण है वो है मनुष्य का हद से ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। और इस प्रकृति को या प्रकृति जो हमको दे रही है नियमित रूप से, उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। हम मानव उससे संतुष्ट नहीं हैं और हम अपने हित के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस प्रकृति के लिए या ईश्वर के लिए हम सभी, चाहे तो मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधे हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो, सभी एक समान हैं। और उन सब की ईश्वर ने एक भूमिका तय कर रखी है कि सबकी ये भूमिका है। और इंसान को छोड़कर बाकी सभी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन इंसान अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है। वह इस प्रकृति को अपनी अमानत समझ रहा है, अपनी कमाई समझ रहा है, और वो सोच रहा है कि इसका मालिक मैं हूँ, मैं चाहे जिस प्रकार इसका इस्तेमाल करूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम मनुष्य जो खाने की चीज़ें हैं उनसे अधिक हम मांसाहार का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का हो। और मांसाहार का प्रयोग सभी धर्म के लोग कर रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी में अधिक तो किसी में कम, लेकिन कर सब रहे हैं। और ईश्वर के यहाँ इस कार्य को सही नहीं माना गया है किसी भी स्तर से, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जीव जंतु का के शरीर को खाना ये किसी भी स्तर से उचित नहीं है। और यही एक दूसरा कारण है कि अब ईश्वर को जिस प्रकृति का इंसान दोहन कर रहा है, इसको अपनी पूंजी समझ रहा है और बेहिसाब इसका दोहन कर रहा है, इसका अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो, अभी 2019 भारत की अगर मैं बात करूं तो 2019 से लेकर के 2021 तक, वो तो जो किताब, जो पुस्तक तांडव की लिख रखी है मानव के लिए, मनुष्य के लिए ईश्वर ने, उसकी एक लाइन भी नहीं थी। या 2019 से पहले कोई अगर मेरे जैसा भाई कहता कि आप ऐसा न करें,
आप जीव जंतुओं के मांस को न खाएं, नहीं तो हमें इसका खामियाजा इस प्रकार भुगतना पड़ सकता है, घरों में कैद रहकर भुगतना पड़ सकता है, अपने काम व्यवसाय सबको गंवाना पड़ सकता है, अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमको यातायात का सहारा नहीं मिलेगा, पैदल जाना पड़ सकता है। कोई विश्वास नहीं करता, वो हंसते, दांत दिखाते। और फिर अगर आज हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत भयानक समय होने वाला है, अभी भी सुधर जाओ, मांसाहार का प्रयोग ना करो, खाने के लिए बहुत चीज़ें बना रखी हैं ईश्वर ने। प्रकृति के माध्यम से हमको अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तु, लेकिन नहीं, हमें तो मांस ही खाना है। तो मैं ऐसे सभी लोगों को सचेत कर देना चाहता हूँ। आप, मुझे लग रहा है आज तो आप हंसोगे, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो जिस जानवर को आप मार कर खा रहे हैं और उनके सब के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वैसा ही आपके साथ होगा, आपके बच्चों के साथ होगा। और अब समय नहीं है, अब मात्र 3-4 साल हैं। आप जितने भी कर्म किए उन सबको भुगतने के लिए। देखो, युग परिवर्तन का समय है, ईश्वर को इशारा मात्र करना होता है, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी बदलाव लाने के लिए। वो कभी आपको करते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब उनकी इच्छा होगी तो फिर वो होगा, वो नहीं रुकेगा। और रुकेगा तो फिर उसका आपकी ताकत से तो नहीं रुकेगा, आपके अहंकार से तो नहीं रुकेगा, आपके घमंड से तो नहीं रुकेगा। प्रभु के चरणों में शीश झुकाना पड़ेगा, विनम्रता के साथ शीश झुकाना पड़ेगा, अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी होगी, तो आप बच सकते हैं। अहंकार और ताकत तो आपकी नहीं चल सकती ईश्वर के आदेश के सामने। इसलिए अगर आप 2026 से लेकर 2029 तक आने वाली महाप्रलय से बचना चाहते हैं, सबसे पहला कार्य, आप मांसाहार का प्रयोग करना छोड़ दें, मदिरा का प्रयोग करना छोड़ दें। और अब तक अगर आपने ऐसा किया है तो ईश्वर से सच्चे मन से उसके लिए क्षमा मांग लें, और आप कहे हाथ जोड़कर कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मेरे से ये गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करें, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप सच्चे मन से प्रार्थना करके तो देखिए, ईश्वर बड़े दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन होशियारी नहीं चलेगी। अभी आज आप कष्ट में हो तो आपने कहा हे ईश्वर क्षमा करें, और जैसे ही आप कष्ट से बाहर आए फिर आपने वही दोबारा लाइन पकड़ ली, नहीं चलेगा ऐसा। इसलिए मैं फिर आप सभी से कह रहा हूँ कि आप मांसाहार का प्रयोग छोड़ दीजिए, और आने वाली जो महाप्रलय है उससे अपने आप को, अपने परिवार को बचाइए, ईश्वर की शरण में जाइए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए। तो यही एक बचने का रास्ता है, यही अब तक आपके द्वारा किए गए बुरे कार्यों का प्रायश्चित है। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आप सभी का।